अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा अरफा ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए, एकदम ठंडी का मौसम आ गया है और गाजर का हलवा लाल लाल गाजरों से ना बनाया तो क्या बनाया है इस सीजन में। तो आज चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा लाल गाजरों से, और वो भी एकदम आसान तरीके से। अगर आप नए हो और आप अभी अभी बनाना पकाना शुरू किए हो और आपको गाजर का हलवा बेहद पसंद है, तो बस ये रेसिपी आप ही के लिए है। इस बार डिस्क्लेमर ये है कि बहुत ही आसान रेसिपी है। जिनको बहुत ही बोर होता है, कंटाला आता है खाना पकाने के लिए, ये उन लोगों के लिए रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, एक थिक बॉटम पैन लीजिए या फिर कढ़ाई लीजिए, और ये देख सकते हैं 1 किलो गाजर को मैंने कद्दूकस यानी ग्रेट करके रखा है। बारीक वाला ग्रेटर से ग्रेट किया है। ये 200 ग्राम असली घी डालिए। हाँ, असली घी ही इस्तेमाल करना है क्योंकि उसी से स्वाद बढ़िया सा आएगा। 4-5 हरी इलायची को खोल खोल कर डाल दीजिए इस तरीके से। और जब थोड़ा सा पिघल जाए हमारा ये जो घी है, असली घी, तो ये जो कद्दूकस किए हुए हमारे गाजर हैं लाल लाल, ये सारे डाल दीजिए। और इसे मैं फास्ट आंच पर रखकर बार बार चलाते हुए इसे भून लेती हूँ। तब तक भूनिए जब तक है ना इसका जो पानी सूख नहीं जाता और ये जो गाजर है ना गल नहीं जाते। तकरीबन मैंने 6 से 7 मिनट तक फास्ट आंच पर इसे बार बार चलाते हुए पकाया है। अब बात यह है कि मेरी थिक पतीली है तो मैंने फास्ट आंच रखा था। आप चाहें तो मीडियम आंच कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि पतीली थिक बॉटम की ही लें। तो मैंने तो फास्ट पर रखा है क्योंकि मेरी थिक बॉटम की थी। चलिए, बढ़िया सा 6-7 मिनट हो चुके हैं। चूल्हे को मैंने स्लो कर दिया और बढ़िया सा जो पानी है इसका सूख चुका है। आप देख सकते हैं घी छूट चुका है और ये जो हमारे गाजर है वो भी गल चुके। तो यहाँ पर मैंने डाला है तकरीबन 350 ग्राम कंडेंस मिल्क। अब ये है कि मुझे ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए तो मैंने 350 ग्राम डाला है। आप चाहें तो 400 ग्राम डाल सकते हैं, मीठा ज़्यादा चाहिए तो, प्रॉपर चाहिए तो। और आप और कम चाहिए मीठा तो आप 300 ग्राम भी डाल सकते हैं। एक बार चला लीजिए। उसके बाद ये मैं खोया डाल देती हूँ। मैंने बाजार से लिया है ये खोया, और इसे हाथों की मदद से इस तरीके से क्रश करके डाल रही हूँ। ये 200 ग्राम खोया है। इसे भी डालकर चला लीजिए। अब आप चाहें तो फास्ट आंच पर करके इसे तब तक फास्ट आंच पर रखें, समझिए ना, आधे 1 मिनट तक, जब तक ये ना हमारा जो खोया है ना अच्छा खासा घुल नहीं जाता हमारी ये जो गाजर के अंदर। तो मैंने चूल्हा फास्ट आंच कर दिया है और बार बार मैं चलाती रह रही हूँ। एक बात बहुत ही एहतियाती से ध्यान रखिएगा, मीठा जब बनाते हैं आप तो नीचे लगना नहीं चाहिए, यानी कि तले के अंदर लगना नहीं चाहिए मीठा। अब आप देख सक रहे हैं बढ़िया सा घुल चुके हैं हमारी ये जो मावा कहिए या खोया कहिए। इसे स्लो आंच करके ढककर तकरीबन 15-16 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक घी ऊज आउट नहीं हो जाता। बट जैसे मैंने आपसे ये बात कही कि नीचे तले पर लगना नहीं चाहिए, हमारे इंडियन डेजर्ट की ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो आप भी देखते होंगे हलवाई ढक कर पकाते नहीं है, यूजुअली खुला ही रख कर पकाते हैं और बार बार तले पर चम्मच डालते रहते हैं सो दैट नीचे लगे ना। तो मैंने क्या किया, हर 3-4 मिनट पर इसे खोल खोल कर बार बार चला रही हूँ। और तब तक ये कीजिए जब तक थोड़ा सा तेल छूटने नहीं लगता और ये जो हमारा गाजर का हलवा है पैन छोड़ने नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 15-16 मिनट हो चुकी है और ये छोड़ चुका है गाजर का हलवा पैन। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और असली घी डाला। ये टोटली आपके ऊपर। मैंने एक साथ पहले 250 ग्राम असली घी नहीं डाला है स्टार्ट में, मैंने पहले 200 ग्राम डाला है और यहाँ पर मैं 50 ग्राम और डाल रही हूँ। अब इसे बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए और जब मिक्स हो जाए तो स्लो आंच करके और रहने दीजिए सो दैट फिर से थोड़ा सा घी ऊज आउट होगा। अब आप देख सकते हैं बढ़िया सा 2-3 मिनट और मैंने रहने दिया और घी ऊज आउट हो गया। चूल्हे को आप चाहें तो कर सकते हैं बंद, या आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। थोड़े से किशमिश, थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम बारीक कटे हुए मैं डाल देती हूँ। मिक्स कर लीजिए और थोड़े से फिर से मैंने बादाम कटे हुए ऊपर से डाले हैं। चूल्हे को कर दीजिए स्लो पर तो है ही, और इसे 1-2 मिनट पकने दीजिए। अच्छा, आप चाहें तो चूल्हे को बंद भी की कर दिया है आपने उस समय तो भी कोई बात नहीं है। मैंने लेकिन आधे 1 मिनट तक और स्लो आंच पर पका लिया है। बढ़िया सा आधा 1 मिनट हो गया, चूल्हे को कर दिया बंद, और ये बन गया हमारा मज़ेदार सा और लज़्ज़तदार सा गाजर का हलवा।
अब ये आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने पका लिया, ना ही ये कीजिए ना ही वो, बढ़िया सा मजेदार सा क्विकली पका लिया। बस आपने एक ही चीज ध्यान में रखनी है, मीठा आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नीचे लगना नहीं चाहिए हमारा गाजर का हलवा। तो उस हिसाब से आप वैसा पकाइएगा कि नीचे ना लगे। तो अब बढ़िया सा मैं एक प्याले में निकाल रही हूँ और थोड़े से बादाम डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं है ना पिस्ते डाल रही हूँ सो दैट वो कलर प्रेजेंटेशन में अच्छा दिखे। अब इसे गरमा-गरम सर्व कीजिए, कुछ इसे ठंडा कर कर खाते हैं, कुछ इसे गरम भी खाते हैं, जैसा आपकी मर्ज़ी है। ठंडा चाहे फ्रिज में रख दें और फिर खाएँ। है ना मज़ेदार सी रेसिपी? तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने बनाया। आपके फीडबैक्स मुझे मोटिवेट करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर बनाकर मुझे टैग करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। तो है ना बिगिनर्स के लिए मज़ेदार सा बढ़िया, क्विक, ईज़ी, झटपट। तो फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।